एक लंबी यात्रा में यात्री को लक्ष्य बना करके चलना पड़ता है। बिना लक्ष्य के कोई भी यात्रा यात्रा नहीं मानी जाती है। वह केवल परिभ्रमण माना जा सकता है, घूमना घुमाना माना जा सकता है। यात्रा का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना। ये यात्रा है। सम्यक दृष्टि एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है। मिथ्या दृष्टि का कोई लक्ष्य नहीं है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानता में है। चारों गतियों में कहीं भी चला जाए, अपना कैसा भी जीवन बिताए, पंचेंद्रिय के सुख, मनोनुकूल प्रवृत्तियां, संसार में परिभ्रमण, यही उसका जीवन है। इसलिए मिथ्या दृष्टि की यात्रा नहीं मानी जाती है, उसका परिभ्रमण माना जाता है। सम्यक दृष्टि का परिभ्रमण नहीं माना जाता है, उसकी एक यात्रा मानी जाती है। वो लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। लक्ष्य क्या है सम्यक दृष्टि का? सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है दुख खो कम्मक खो बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। ये क्या है? ये क्या है? ये सम्यक दृष्टि के लक्ष्य हैं, उसके अपने भाव हैं, इन्हें पाने की भावना है। मिले ना मिले बात की बात है, विलंब से मिले बात की बात है, बहुत समय बाद मिले बात की बात है, लेकिन इन्हीं को पाने की भावना है। इन्हीं को पाने की भावना, इन्हीं को करने की भावना। किसको करने की भावना? दुख खो। इसका अर्थ क्या हो गया? दुखों का क्षय हो। अब दुखों का क्षय हो, सम्यक दृष्टि ने अगर ये लक्ष्य बनाया है तो उसने पहले यहां दुखों को पहचाना होगा ना। अब दुखों को पहचाना ही नहीं होगा तो दुखों का क्षय हो कैसे कहेगा? उसने उन्हें दुख माना ही नहीं है तो दुखों का क्षय हो कैसे करेगा? दुखों से बचने का भाव कैसे करेगा? दुख है क्या? दुख है क्या? आपको तो सब अच्छा लग रहा ना। अच्छा लग रहा है तो दुख है कहां? और ये संसार में दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। ये कौन कह रहा? जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहा वो कह रहा है, लेकिन जो पूजा पाठ कर ही नहीं रहा, धर्म मान ही नहीं रहा, वो कहां कह रहा कि दुख है? वो तो कह रहा हमें तो बहुत सुख है, तुमसे ज्यादा सुखी हम हैं। अब बताओ, तो उसकी सुख की परिभाषा अलग है, तुम्हारे सुख की परिभाषा अलग है। जिसे तुम सुख मान रहे हो, मिथ्या दृष्टि उसे दुख मानता है। मिथ्या दृष्टि उसे दुख मानता है जिसको आप सुख मानते हो। सम्यक दृष्टि जिन कार्यों को मैं सुख मानता है, मिथ्या दृष्टि उन्हें दुख मानता है। और मिथ्या दृष्टि जिन कार्यों में सुख मानता है, सम्यक दृष्टि उन कार्यों को दुख मानता है। अब बताओ, परिभाषा अलग अलग हो गई। तुम जो कर रहे हो वो कह रहे ये हमारे सुख के काम नहीं है, हमारा सुख अलग है। तुम कह रहे तुम जो कर रहे हो वो हमारा सुख का काम नहीं, वो दुख का काम है। मान्यता अपनी अपनी है। अब अपनी अपनी मान्यता में क्या करें? गुरुवर आचार्य श्री से
किसी ने एक समय पूछ लिया, विद्वान थे, चर्चा करते थे, चर्चा करते करते एक दिन पूछ लिया उन्होंने कि आचार्य श्री, एक बात समझ में नहीं आती हमको, क्या आपने घर गृहस्थी बसाई नहीं, आपने घर गृहस्थी देखी नहीं, आप घर गृहस्थी की उलझनों में रहे नहीं, फिर आपने कैसे तय कर लिया कि घर गृहस्थी ठीक नहीं है, घर गृहस्थी में दुख रहता है, कैसे तय कर लिया? और आप प्रवचन में कहते हो घर गृहस्थी ठीक नहीं, घर गृहस्थी में दुख रहता है, आपने बसाई नहीं है, फिर दुख कैसे बता रहे आप? अब आचार्य श्री क्या उत्तर दें? आचार्य श्री तो आचार्य श्री थे, कहने लगे भैया हमने घर गृहस्थी नहीं बसाई, ये बात तो सही है, लेकिन जिन्होंने घर गृहस्थी बसाई है उनके उदास चेहरों को देख करके हमने तय कर लिया है कि घर गृहस्थी में सुख नहीं है। जो घर गृहस्थी बसा रहे वो सब अपनी अपनी परेशानी लेकर के आ रहे, ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसी परेशानी, वैसी परेशानी। तो जिन्होंने घर गृहस्थी बसाई है उनके उदास चेहरों को देख करके हमने तय कर लिया कि घर गृहस्थी में सुख नहीं है। कितना बढ़िया उत्तर दिया। आचार्य श्री अपने अनुभव से ऐसे ही उत्तर देते थे। दुख हो, आपने दुख माना, जिसमें आप दुख मान रहे हो उसे कोई सुख मान रहा। ऐसी चर्चा चली एक बार स्वर्ग में कि धरती पर जाओ और सबसे ज्यादा दुखी जो प्राणी तुम्हें दिखे उसको उठा करके ले आओ, अपन स्वर्ग में उसको अच्छी जगह दिला देंगे। ऐसी कहानी बनी है। अब वो आए देखने, महानगरों में गए, यहां गए, वहां गए, शहरों में गए, सब पता लगाया, आदमी मिले, दुखी मिले, लेकिन थोड़े सुखी भी रहे, थोड़े दुखी भी रहे, थोड़े सुखी भी दिखे, थोड़े दुखी भी। तो एकदम पूरी परिभाषा नहीं बनी उनकी दुख की। अब वो ढूंढते घूमते फिरते किसी बस्ती में पहुंच गए, वहां पर भी सब कोई सुखी कोई दुखी, थोड़े सुखी थोड़े दुखी मिक्स मिले, एकदम दुखी दुखी जैसा दिखना चाहिए। तो किसी ने कहा कि अभी ये कुत्ता बहुत शरीर से बीमार, मक्खियां बहुत लग रही हैं, ये है कीड़े मकोड़े पड़ गए हैं, और अभी यहां से घूमते घूमते इसी तरफ अंदर गया है, ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा दुखी है। दुखी है? अच्छा चलो देखते हैं उसको, उसको ही ले जाएंगे स्वर्ग में, उसको अच्छे से रखेंगे। देखा दाखा, फिर मालूम चला कि नहीं वो यहां से निकला, ऐसा निकला। फिर किसी ने कहा नहीं, इसी में से निकल के वो नाली में चला गया। गर्मी थी, धूप थी, मक्खियों से परेशान हो रहा था, उसको थोड़ा अंधेरा सा चाहिए था, बाहर गरम गरम लग रहा था, लू लपट चल रही थी, तो थोड़ी ठंडक सी चाहिए थी उसको। तो वो कहीं से अंदर नाले में घुस गया, कीचड़ बीचड़ गंदगी सब वहां थी, अंधेरे में जाके बैठ गया। अब ये पता लगाते लगाते दयालु दयावान किसी एक प्राणी का हम भला कर दें, ठीक है। देखा दाखा तो लगा कि ठीक है, ये प्राणी सबसे ज्यादा दुखी है। उसको थोड़ा सा सांत्वना दी, संबोधन दिया, पुचकारा, हाथ फेरा, तो वो थोड़ा सा परिचित सा हो गया, आश्वस्त हो गया कि इनसे कोई खतरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहां पड़े पड़े क्या कर रहे? हम स्वर्ग से आए हैं और एक ऐसे प्राणी को यहां से लेकर के जाना जो सबसे ज्यादा परेशान हो, दुखी हो। तो लोगों ने आपका परिचय दिया है, हम खोजते हुए आपके पास तक आए, आप चलो हमारे साथ चल सकते हो क्या? तो उसने कहा ठीक है। काय से ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? लिफ्ट से ले जाओगे, गाड़ियों से ले जाओगे, रिजर्वेशन कराओगे, कैसे ले? उसने पूछा था जिगरी, उसने उसकी चिंता फिक्र आप मत करो,
हम ऊपर से आए, सब हमारे पास इंतजाम, आप तो तैयार तैयार हो जाओ चलने के लिए। तो अब वो तय कर रहा था, सब पूछते पूछते क्या फैसिलिटियां हैं वहां पर, क्या क्या है तुम्हारे स्वर्ग में व्यवस्था, किस किस तरीके से हमारे को रखोगे। उन्होंने सब बताया, अच्छा अच्छा लगा उसको, ऐसा है वैसा है। फिर अंत में जब वो जाने को तैयार ही हो गया तो उसके मन में एक विकल्प आया कि भाई ये सब अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है वो तो पूछ लें कि वहां पर है कि नहीं है। तो बोले सुनो, रुको रुको थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा अभी कुछ रह गया है, एकदम पक्का मत करो। तो क्या रह गया है, कुछ और सल्ले है क्या तुमको? नहीं सल्ले वल्ले कुछ नहीं है, चलना तो है, लेकिन जब आपने सब बताया तो मेरे मन में आया कि कुछ और पूछ लें। क्या पूछना है? देखो बाकी तो सब चीजें वहां पर आप अच्छी बता रहे, मेरे रहने के लिए वहां पर ऐसी अंधेरी गंदी वाली नाली है कि नहीं है, ये तो बताओ। तो वो कहने लगा, भैया हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तुम्हारे ये मनुष्य लोग की बात नहीं कर रहे कि नाली नाले गंदे बह रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, वहां पर कुत्ते कुतिया बैठे हैं। नहीं नहीं, हम इसकी बात नहीं, वहां तो सब बिल्कुल टापो टाप, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब सब बढ़िया अच्छा इंतजाम है। तो कहने लगा जब हमारे रहने लायक वहां नाली नहीं है तो तुम्हारा स्वर्ग तुम अपने पास रखो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता वहां का सुख समझ रहे हैं, और एक त्रियंच प्राणी जिसको कह रहे तुम स्वर्ग में चलो, तो स्वर्ग में तो चलो, लेकिन उसका सुख तो यहां पर लगा हुआ है ना। गंदे नाले में उसको बैठने में सुख महसूस हो रहा, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ऐसे ही संयमी व्यक्ति और असंयमी व्यक्ति के विचारों में फर्क आता है, फर्क आता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा, क्या लिखा इष्टोपदेश में, कि जो हमारे शरीर के लिए उपकारक होते हैं, जो कार्य हमारे शरीर को उपकारक होते हैं वो हमारी आत्मा के लिए अपकारक हो जाते हैं, और जो कार्य हमारी आत्मा के लिए उपकारक होते हैं वो शरीर को अपकारक यानी कष्टदायी लगते हैं। जैसे व्रत करो, आज बाजार का नहीं खाना, आज घर का ही खाना, 2 बार ही खाना, बार बार नहीं खाना, एक आसन करो, एक बार ही पानी लो, उपवास कर लो, नीरस भोजन कर लो, एक एक दिन की रस्सी कर लो, खाने पीने का त्याग करते करते, और फिर मौन धारण करो, आधा घंटे मौन रहो, 1 घंटे मौन रहो। महाराज मौन का नियम मत दो, आप भोजन छुड़वा दो तो चलेगा, मौन का नियम मत दो। मौन रहना और कठिन पड़ जाता है, पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता है? हाँ, अब गुस्से में तो कोई भी नहीं बोले वो चल जाता है, वो मौन नहीं माना जाता है, वो अंदर अंदर बुदबुदाता रहता है, अंदर अंदर बोलता रहता है। गुस्से में सामने नहीं बोलेगा, अंदर अंदर बोलेगा। शांत रह करके मौन रहना बहुत कठिन होता है। मन को विश्रांति देना, विचारों को विश्रांति देना बहुत कठिन होता है। एक आसन उपवास से भी कठिन होता है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, एक संस्मरण और याद आ गया। आश्रम में, ब्राह्मी विद्या आश्रम में बहनें रहती थीं, तो अब सब एक आसन उपवास करते करते केस लुंच भी करती थीं। तो केस लुंच करती थीं, ठीक है। तो एक दिन आचार्य के पास गई, आचार्य हमको तो मौन दे दो। क्यों मौन क्यों दे दें? अरे जरा सी बात करो बिगड़ जाती है, फिर यहां वहां। अच्छा, तो मौन रहने की अपेक्षा अच्छा बोलना सीखो ना। अच्छा बोलना सीखते तो हैं, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो फिर ऐसा होता वैसा होता। आप तो मौन दे दो। मौन तो ऐसा नहीं दिया जाता है। तो
हम आचार्य किसी की बात सहन नहीं कर सकते। क्या कहती? तो आचार्य कहने लगे, तुम इतने व्रत उपवास कर लेते, केसलुंच भी कर लेते हो और किसी की बात सहन नहीं कर पाते। हाँ आचार्य, केसलुंच तो हम फटाफट कर लेते हैं, लेकिन हम किसी की बात सहन नहीं कर पाते। अब आचार्य कहते, देखो केसलुंच तब कितना कठिन होता है, वह करने में सक्षम हो गए, लेकिन जरा सी किसी ने प्रतिकूल बात कर दी, उसको सहन नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। प्रतिकूलता को समता भावों से सहन कर लेना बहुत बड़ी साधना मानी गई है। उपवास आदि एक तरफ, लेकिन ये अपने परिणामों को यथावत बनाए रखना बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि के लक्ष्यों में ये सब बात रहती हैं। दुख का खो एक बिंदु है, पहले वो सबको देख करके तय करता है कि सुख किस में है, दुख किस में है। दुख की परिभाषाएं सुनिश्चित करता है, सुख की परिभाषाएं सुनिश्चित करता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अलग अलग विचारधारा होती है। मिथ्या दृष्टि संसार की भौतिकता को महत्व देता है। मिथ्या दृष्टि संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिकता को महत्व देता है, अध्यात्म को महत्व देता है, आत्म कल्याण को महत्व देता। रहता संसार में ही है, लेकिन हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कब हो, इस संसार से कैसे बचें, इस संसार में कब तक रहना पड़ेगा, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि निरंतर भाता रहता है। मिथ्या दृष्टियों की बहुलता है, उनमें से कोई भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र का संस्कार पा करके आगे बढ़ते हैं, तो उनकी उस यात्रा को मुक्ति की यात्रा कहा जाता है, जिसमें उनके लक्ष्यों में दुख को, अभी तो इसी की व्याख्या पूरी नहीं हो पाई। कम्मक हो पर तो आगे आएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे, एक ही दिन में थोड़ी पूरा कर देंगे, हैं? हाँ, एक 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 एक, एक सुनना है ना। तो दुखों का क्षय कैसे हो? तो दुखों का क्षय करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि दुख किस में है, दुख किस में है। इस मान्यता को पक्का करना पड़ेगा, और जब पक्का करोगे तो उसको क्षय करने का उपाय आपको करना है। ठीक है ना? आज इतना ही पर्याप्त है। इस शनि